तरीन आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शमूलियत से इनकार कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में ही ना आए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया और रिमार्क्स दिए। केस के हवाले से लार्जर बेंच आज बना था। केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर से दरखास्त है इस अदालती कार्रवाई में शामिल हो। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल नहीं होते तो फिर नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। आर्टिकल 63A नजरसानी केस चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में लिखा, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला। पीटीआई की रहनुमा अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत तश्कील नहीं दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजदा जज पर मुश्तमिल होगी। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। दरखास्त में मौक़िफ़। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला भी जारी किया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के दरमियान इत्तिफाक राय होने की वजह से फैसले की जरूरत नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के 12 जून के सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नजीर पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला नहीं किया जाता। आईनी इदारों के माबैन तनाज़े पर मुख्तात रवैया अपनाना चाहिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट। नया तोशाखाना केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत खारिज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत अडियाला जेल में हुई। FIA की तरफ से प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी अपनी टीम के साथ पेश हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की वकालत बैरिस्टर सलमान सफदर ने की। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लापता शहरी के केस में पेश। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि जमानतों के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। अदालती अहकामात हैं कि एक जमानत के बाद दूसरे केस में गिरफ्तारी नहीं होगी। बार बार ऐसा होता आ रहा है। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आला ने अदालत को बताया कि वो खुद इस तरह के मामलात के खिलाफ हैं। चीफ जस्टिस ने CTD, पुलिस और सबको बिठाकर मामले देखने और एडवोकेट जनरल को तहरीरी जवाब जमा कराने के अहकामात जारी कर दिए। लगातार ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे ये पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान नहीं चले बल्कि पाकिस्तान की जमहूरियत को खत्म कर दिए। अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहने वाले जब ऐसी आईनी तरमीमें करेंगे जिससे वो आइन को तबाह कर रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद हो सकती है। जब तक छोड़ नहीं रहे, हमारी अपनी प्रोटेस्ट है पीसफुल इंशाल्लाह हम करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें हुक्म मिलेगा जाने का इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाएंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। ये रुकावटें डालते हैं, ये तशद्दुद करते हैं, ये आंसू गैसों के ज़्यादा गोलियां चलाना शुरू हो गए हैं। और लेकिन ये गोलियां, ये आंसू गैस, ये तशद्दुद हमारा टाइम ज़ाया करके हमें लेट तो कर सकता है लेकिन अपने मकसद से हमें हटा नहीं सकता।
1947 की हुकूमत ने मुल्क में जमहूरियत को खत्म कर दिया। गैर आईनी तरामीम से मुल्क का आइन तबाह किया जा रहा है। शेलिंग की बजाय अब हम पर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शेलिंग और गोलियां हमें लेट कर सकती हैं, एहतजाज से रोक नहीं सकते। इन हथकंडों से पीछे हटने वाले नहीं, परसों हम फिर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट में शहरी के लापता होने के केस में पेश हुए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। बैरिस्टर गौहर का सरबराह जेयूआई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जो पैगाम इसने उस दिन बलोचों को दिया है, उन बलोच बच्चों को दिया है जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने मासूम बलोच हैं जो इस तरह मारे गए हैं। ऐसी एक बच्ची को जो माशरे में अपना एक पॉजिटिव इनपुट दे रही है, उसको आप यहाँ से उठा के प्रोपेगेंडा टूल्स के ज़रिए, झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए उसके दिमाग की कन्वर्जन करते हैं और फिर उसको कैंप्स में लेके जाते हैं। और उन कैंप्स में जो कुछ हो रहा है वो भी खुदा की पनाह कि मासूम तरीन लोग लेबरर्स हैं। बलोच रवायात में इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बलोचों पर है। झूठे प्रोपेगेंडे से बलोचों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। नहीं चाहते कि बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े। कितने मासूम बलोच हैं जो वरगला कर मारे गए। दहशतगर्दों ने नाकामी के बाद सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें, बच्चों को शरपसंदों से महफूज रखें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की साबिक खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदीला बलोच को कौमी धारे में आने पर सराहा, कहा कि किसी भी वालिदैन का बच्चा लापता हो तो फौरी रियासती इदारों से राबिता करें। मुझे क्या रिलीफ मिला 2-2.5 महीने हो चले आप मुझे ये लड़ाई लड़ते हुए कि वो तमाम चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती, किसी को पकड़ना और पूछना तो बात की बात है, अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर ये किस चीज़ की रियासत है? और इस तरह से जो है वो किसको इंसाफ मिलेगा? जो फेक वीडियोस पोस्ट की गई वो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। ये 2-2.5 महीने की इस मुशक्कत से मुझे क्या मिल रहा है, सिवाय इसके कि मुझे बार बार अपनी तौहीन महसूस होती है। आपके साथ में जाके यहाँ आके बात करती हूँ तो मेरे लिए कोई इज्जत का मुकाम तो नहीं है। सोशल मीडिया को कानून के दायरे में आना होगा या बंद होगा। 2 माह हो गए, अभी तक फेक वीडियोस फैलाने वालों को पकड़ना तो दूर, ये वीडियोस भी नहीं हटाई जा सकी। अदालतों के बार बार चक्कर लगा रही हूं, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जाली वीडियो केस की समाअत आज भी लाहौर हाई कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का FIA पर बरहमी का इजहार, कहा कि काम करने बैठे तो 4 रोज का काम है, ना करना हो तो 4 माह भी कम है। अदालत का DG FIA को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। भारत हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर में जबरदस्ती आबाद कर रहा है। 50 लाख भारतीय हिंदुओं को कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब से खिताब, कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने की घिनौनी कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुत्तल्लिक अपनी करारदादों पर अमल कराए। वफाकी हुकूमत का मजीद कई इदारों की निजकारी करने का प्लान तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्लान पर अमल दरामद के लिए वजारत निजकारी और वजारत सनत व पैदावार को टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी की निशानदही की गई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खादी क्राफ्ट्स डेवलपमेंट कंपनी की भी निजकारी होगी। नेट बढ़ाने के लिए हुकूमत की मदद करेंगे। हुकूमती कोशिशों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। मईशत की बहाली के लिए लाहौर चैम्बर पुल का किरदार अदा करेगा। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबूजर शाह कहते हैं कि SIFC का मईशत बहाली में कलीदी किरदार है। महंगाई का तनासुब 38% से कम होकर 9% पर आ गया। छोटे ताजरों के लिए टैक्स सिस्टम आसान तरीन होना चाहिए।
यूनिवर्सिटीज में डीन की तैनाती के बारे गवर्नर पंजाब का सर्कुलर कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर का डीन्स की तैनाती का तय करदा तरीकाकार भी कलअदम करार दे दिया। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के डीन्स की तैनाती बारे फैसला जारी। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने डॉक्टर शाजिया अरशद समेत दीगर की दरखास्तों पर तफसीली फैसला जारी किया। लाहौर हाईकोर्ट में 3 जुडिशियल अफसरान को मुख्तलिफ नौयत की सजाएं। सिविल जज शाजिया परवीन को मिसकंडक्ट पर बरतरफ कर दिया गया। सिविल जज शहबाज हुसैन की तनज़्ज़ुली। एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान को बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने पर वार्निंग जारी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कराची कारसाज हादसा केस मुलजिमा नताशा की मुनशियात इस्तेमाल से मुतल्लिक दूसरे मुकदमे में भी जमानत मंजूर। सिंध हाईकोर्ट ने मुलजिमा को 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। कराची में पार्किंग वाकये का दूसरा बच्चा भी दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज गुलिस्तान जौहर में पार्किंग में खड़ी गाड़ी में एक बच्चा दम घुटने से जाँ बहक हो गया था। दूसरे को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। कराची में बेनजीर यूनिवर्सिटी लियारी में तालिबात गैर महफूज। हरासा करने वालों में यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स भी शामिल हैं। सीसीटीवी कैमरा से तालिबात की हरकत नोट करने का इंकशाफ। तालिबा की डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस अब्दुल रशीद मल्ला के खिलाफ कार्रवाई की अपील। सरगोधा में मनशियात फरोश की रिहाई के बदले उसकी 14 साला बेटी से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। मेडिकल रिपोर्ट भी मुकम्मल, ज्यादती का इल्जाम साबित। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने मैट्रिक की तालिबा को अपने गार्ड के हमरा ज्यादती का निशाना बनाया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुअत्तल, महकमाना तहकीकात का आगाज। कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ नताइज अच्छे हों। बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त से बहुत कुछ सीखने को मिला। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्तान को कंडीशंस देकर जाहिद महमूद की शमूलियत का फैसला करेंगे। फास्ट बॉलर को सुपर फिट होना चाहिए। मोहम्मद रिजवान मुस्तकिल टीम का हिस्सा है। शॉर्ट टर्म में सरफराज अहमद बेहतरीन मुतबादिल है। कामरान गुलाम, साइम अयूब समेत सबको परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर का अमेरिका में बड़ा कारनामा। एहसन असलम ने लेजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट 2024 में गोल्ड मेडल जीत लिया। एहसन असलम ने मेंस फिजिक कैटेगरी में तलाई तमगा अपने नाम किया है। और शेखुपुरा में हाफ मैराथन रेस का इनकाद। मुल्क भर से 400 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। 5 किलोमीटर रेस में मोहम्मद इरफान फाते रहे। 10 किलोमीटर में हम्माद रजा पहले नंबर पर रहे। 21.1 किलोमीटर रेस साहिवाल के मोहम्मद रजा ने जीती। फैसलाबाद के मोहम्मद सलीम दूसरे, झंग के महमूद अकबर तीसरे नंबर पर रहे।